दोस्तों, आम एक ऐसा फल है जिसे छोटे भी पसंद करते हैं और बड़े भी। हर कोई आम को बड़े शौक से खाना पसंद करता है। दोस्तों, अगर आपको भी आम पसंद है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन आम खाने की कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो यही आम आपको फायदा देने के बजाय नुकसान दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा आम नुकसान देता है और ये किस सूरत में नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आम को खाने के बाद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आम खाने के बाद ये चीजें खाने से आपकी सेहत को नुकसान का सामना हो सकता है। तो ये कौन सी चीजें हैं, इनको आम खाने के बाद खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है, इन सब बातों के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, जो फायदे इंसान को कुदरती चीजों से हासिल होते हैं वो किसी भी मसनूई चीज से हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि जितने भी मसनूई चीजें तैयार की जाती हैं वो सारी की सारी केमिकल्स की मदद से तैयार की जाती हैं। और अब तो फलों को भी तैयार करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में आपको बहुत कम फल ऐसे मिलेंगे जो कि कुदरती तौर पर तैयार होकर मार्केट में आते हैं। अक्सर फल जो आप तक पहुंचते हैं वो केमिकल्स की मदद से तैयार किए जाते हैं। याद रहे, असल में जो फल फायदा देते हैं वो ऐसे फल होते हैं जो कुदरती तौर पर पेड़ के साथ पकते हैं। जिन फलों को केमिकल की मदद से पकाया जाता है उन फलों में वो अफादियत नहीं होती जो कुदरती तौर से पके हुए फलों में होती है। इसीलिए हमें आम लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो आम हम खा रहे हैं वो केमिकल से पकाया गया है या बिना केमिकल के। दोस्तों, हम आपको केमिकल से पके हुए आमों के नुकसान के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आम को पकाने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसका आपकी सेहत पर क्या कुछ असर पड़ सकता है। याद रहे, अगर आमों को कुदरती तौर पर पकाने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसमें काफी ज्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि आम खाने की ख्वाहिश सभी के अंदर बहुत ज्यादा होती है और इसे ख्वाहिश और शौक का फायदा व्यापारी उठा लेते हैं। और आम के व्यापारी लोगों के इस शौक को वक्त से पहले पूरा करने के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जो तरीके न सिर्फ गैर फितरी है बल्कि ये तरीके इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदायक भी हैं, क्योंकि ये लोग आम को पकाने के लिए ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो केमिकल्स इंसान की सेहत को मुतासिर कर सकते हैं और तरह तरह की बीमारियों की वजह बन सकते हैं। सबसे ज्यादा जो केमिकल आम को और बाकी फलों को जल्दी पकाने में इस्तेमाल किया जाता है वो है कैल्शियम कार्बाइड। तो ये केमिकल आम को कुछ ही घंटों में पकाने में मददगार साबित होता है, लेकिन इसकी मदद से पकाए गए आम में ना तो कुदरती जायका होता है और ये बजाय फायदे के नुकसान की वजह बनता है। इसीलिए आम खरीदते वक्त जरूरी है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि कहीं ये आम कैल्शियम कार्बाइड से तो नहीं पकाया गया। आपको बताते चले कि फूड्स एक्सपर्ट का कहना है कि फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल गैर फितरी तरीका है। इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे आम ना खरीदें जो कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हों, क्योंकि अगर ऐसे आम खरीदने से बायकॉट करेंगे तो आम का व्यापारी इस बात पर मजबूर हो जाएगा कि वो आम को कुदरती तौर पर पकाकर मार्केट में लाए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि खाने में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर एक साथ खा लिया जाए तो ये हजम नहीं होती और यूं सेहत को नुकसान पहुंचाने की वजह भी बनती है। माहिरीन का कहना है कि आम खाने के बाद जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट खराब होने और हैजा होने का अंदेशा होता है। खिचड़ी के साथ खीर, शहद के साथ खीर और अंडे के साथ आम इस्तेमाल करने और पेट भरकर खाना खाने के फौरन बाद नहाने से फालिज होने का अंदेशा बताया जाता है। इसीलिए चाहिए कि इन चीजों को एक साथ इस्तेमाल करने से बचा जाए। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही फलों की दुकानें रंग बिरंगे आमों से सज जाती हैं और आम की खुशबू पूरी दुकान में फैल जाती है। दोस्तों, जिस तरह से सभी जानवरों का राजा शेर को कहा जाता है, इसी तरह आम को फलों का राजा कहा जाता है।
याद रहे, कुछ आम जायके के हिसाब से खट्टे और नमकीन होते हैं, लेकिन कुछ खट्टे मीठे होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक से खाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको आम के फायदे से आगाह करना चाहते हैं कि जिन आमों को आप बहुत ही शौक से खाते हैं, उन आमों से आपको क्या क्या फायदे हासिल होते हैं। याद रहे, माहिरीन डॉक्टर्स के मुताबिक आम का मिजाज गर्म तर होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, इसीलिए आप इसको मिस मत कीजिएगा। आम के फायदे जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, ये अल्लाह पाक की शान है कि अल्लाह पाक ने किस खूबसूरत अंदाज में आम को एक पतले लेकिन मजबूत छिलके में पैक करके अपने बंदों के सामने पेश किया है, और इस छिलके के अंदर गूदे में ऐसा रस भर दिया कि जिसकी लज्जत का जवाब नहीं होता। कहते हैं कि आम का पतला रस और रेशे मैदे पर जोर नहीं डालते। इसके रेशे दांतों के मेल कुचेल को साफ करते हैं और दांतों के मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं। ये चेहरे का रंग निखारता है और उम्दा खून पैदा करता है। आम का मुरब्बा और अचार भी बनाया जाता है। याद रहे, आम का मुरब्बा खाने से दिल और दिमाग को ताकत मिलती है और अचार बतौर सालन यूज किया जाता है। डॉक्टर्स की राय है कि गर्म मिजाज वाले मरीज इसका अचार ना खाएं, वरना नक्सीन फूटने का खतरा होता है। अल्लाह पाक ने आम की तह पर पतले अज्जा को मजबूत रखने के लिए इसके ऊपर एक मजबूत कवर बनाया है। इसके खिलाफ से गंधनुमा रस निकलता है जो इसके आसपास जमा हो जाता है। इससे तेजाबियत का असर होता है। इसीलिए देहातों में आम को एक बड़े से बर्तन में ताजा पानी में लगभग आधे घंटे तक रख दिया जाता है। इसको ऐसे ही रख दिया जाता है, फिर उसी पानी से इसको अच्छी तरह से धोकर खाया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह पाक ने आम के फल के अलावा इसके पत्तों, फूलों और गुठली में भी बड़े शिफाई असरात पैदा फरमाए हैं। आज के वक्त में भी आम के पत्तों, गुठली और फलों से नुस्खे तैयार किए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि आम विटामिन ई से भरपूर होता है, जिसके इस्तेमाल से इंसान सेहतमंद, तरोताजा और शादाब रहता है। जबकि विटामिन ए जिल्द को तरोताजगी फराहम करते हैं और चेहरे को दानों, कीलों और मुहासों से बचाते हैं। विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जबकि इसमें मौजूद विटामिन ए हमारी आंखों को कमजोर होने से बचाता है, आंखों की नजर कमजोर होने से बचाता है। इसके अलावा ये फल सूरज की तेज किरणों से भी आंखों को बचाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि आम में मौजूद अज्जा सारे जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं, और जो लोग आम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर दमे के मर्ज में मुब्तला होने के कम चांसेस रहते हैं, यानी वो लोग दमे के मर्ज में मुब्तला नहीं होते। तिब्बी डॉक्टर्स के मुताबिक आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंतों और खून के कैंसर के खतरों को खत्म करता है, जबकि गले के खून के कैंसर के खिलाफ भी जरूरी रोल प्ले करता है। माहिरीन का कहना है और कई रिसर्च से ये सामने आया है कि जो लोग आम खाते हैं उनके कंधे सड़ने के चांसेस कम रहते हैं, और जिन लोगों ने आम का ज्यादा इस्तेमाल किया है उनकी आंखों के सड़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम रहते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि आम का इस्तेमाल हड्डियों की बीमारियों से महफूज रखता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, और आम खाने वालों लोगों के अंदर वक्त से पहले हड्डियां कमजोर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आम में मौजूद रेशे, जिन्हें फाइबर भी कहा जाता है, ये आंतों की सफाई करते हैं और हाजमे को दुरुस्त रखने में भी अहम किरदार निभाते हैं। इसी तरह खट्टा आम खाना भी सेहत के लिए मुनासिब नहीं। पका हुआ मीठा और बिना रेशे का आम ज्यादा फायदेमंद होता है। आम का मिजाज क्योंकि गर्म तर है, इसीलिए माहिरीन की राय है कि आम खाने के बाद दूध की मीठी लस्सी पीनी चाहिए। इससे खुलकर पेशाब जारी होता है और तबीयत हल्की फुल्की हो जाती है। दोस्तों, एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोजिजा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और वो सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है।
दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई होता है और हमें और नई अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो आप इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये पुलिस वाली औरत मुसलमानों से इंतहाई नफरत किया करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा नहीं करती थी। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना भी होता तो वो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोया करती थी। ये मुसलमानों को अछूत समझती थी। इसके वालिदैन ने कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ इसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ पलता था। कहते हैं कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी गई हो, उसे इस परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानी इंसान की जिंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है यही वो तकलीफें हैं जिन्होंने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही इस पुलिस वाली के साथ हुआ जिसे देखने वालों को हैरानो परेशान कर दिया। ये वाकया राजस्थान की जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शोहर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता था। उसका कारोबार यूरोप अरब मुमालिक में था। एक दिन वो औरत एक शख्स को चोरी के जाल में पकड़कर ले आई। वो शख्स इंतहाई नेक, पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत उसके अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हो गई। उस शख्स ने उस औरत को कुरान करीम का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने न चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबाजी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाले के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ कि इस शख्स की बातों में किस हद तक सच्चाई है। इसीलिए पुलिस वाले ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से उसे चंद दिनों में ही सीख लिया था। एक दिन जब उसने तर्जमे के साथ में इस सूरत को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो सोचने लगी कि किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में एंटर हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ ही घंटों का मेहमान है। तो ये सुनकर उस माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि एक तरफ उसका शोहर जो अपने खुदा से मदद मांग रहा था, उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि उस शख्स ने कहा था कि इस सूरत को जिस मर्ज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके उसे पिलाया जाए तो वो कुछ सेकंड में ही ठीक हो जाता है। उसने बताया था कि सूरत में हर बीमारी की शिफा भी है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करनी थी। जब उस औरत ने इस सूरत को पढ़कर सांप के काटी हुई जगह पर दम किया, फूंका, तो दम करते ही उसका लड़का बैठ खड़ा हुआ। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने उसे काटा ही ना हो। अब उस औरत का शोहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों को ठीक ना कर सके तो तुमने ऐसा कौन सा अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया और उसको पिलाया, तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया है। अब उसका शोहर खुशी होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में उसे बुरा भला कहने लगा। उस आदमी को इस्लाम से सख्त नफरत थी। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा।
इस सूरत का मोजिजा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह से मदद की, ये भी एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शोहर परेशानी की वजह से चहल कदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को काटा था। ये बच्चा माँ के उस अमल की वजह से ठीक हो गया था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को हुक्म दिया कि उसने इस आदमी को काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैराबाद किया और शोहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का तमाम कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाकों तक आन पहुंची। वो औरत बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी और अपने दिल में सोचा कि सूरह फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है कि मेरी तमाम परेशानी खत्म हो जाए और मेरे माल में बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात इस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। उठते बैठते हर वक्त सूरत की तिलावत करती रहती। उसे इस सूरत पर यकीन था कि उसके घर के हालात जरूर बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर इस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शोहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर वो कहने लगा कि आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत इस सूरत की तिलावत कर रही थी, यानी पढ़ रही थी, तो उसके शोहर का दोस्त कहने लगा कि आप ये मंत्र हर वक्त क्यों पढ़ती रहती हैं? उसने बताया कि ये मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूरत है। फिर उसने उसे बताया कि सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शोहर का दोस्त कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इतनी बरकत हो तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने कुरान मजीद पर रिसर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा रिसर्च की, बहुत ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरह अल फातिहा है। ये सूरह फातिहा सबको याद भी होती है। ये सूरह फातिहा की बड़ी फजीलत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सूरह फातिहा मेरी और मेरे बंदों के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। एक हिस्सा मेरे लिए और एक हिस्सा मेरे बंदों के लिए। सूरह फातिहा की नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज ही नहीं हो सकती। इस सूरह का नाम सूरह शिफा भी है। इसीलिए अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया हो तो सूरह फातिहा को पूरे यकीन और खुलूस दिल के साथ पढ़कर उस जगह पर दम कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन शिफा दे देता है, और इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।